राम राम भाई सर मैं तार साथी प्रिंस जोगंद अपने यूट्यूब चैनल पर तारे सारे स्वागत है। तो दोस्तों अपने प्रतिशत के 4 पार्ट कर लिए। आज इसी वीडियो में आप प्रतिशत का 5वां पार्ट करेंगे। और जिस भाई ने अभी तक वो पहले 4 पार्ट में देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, तो उसमें देख लियो। इन टॉपिक का फायदा किसमें होगा, जो आगे अपनी वैकेंसी आगे जो दिल्ली पुलिस की चल रही है, उसके बाद आगे SSC की, रेलवे की, या जो सभी बालक की तैयारी करना चाह रहा है मैथ की, तो ये सारे वीडियो में अपना काम आएंगे, ठीक है। इसका पहला वीडियो बनाया करते अपन नॉर्मल बोर्ड पे, जो अपना व्हाइट बोर्ड लगता है, ठीक है। लेकिन ये जो सारी वीडियो आएंगी वे सारे अपने डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे अपने क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का जो अपनी है अगली टाइप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन किस तरह देखो। तो क्वेश्चन देगा एक आयत की लंबाई को, क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, तो क्वेश्चन में पूछा कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब इस तरह क्वेश्चन देखने मिला है तो क्वेश्चन में ये कहना है जो लंबाई है उसको 25% बढ़ाया तथा जो चौड़ाई है उसको क्वेश्चन में लिखा है 20% घटाया, 20% घटाया। तो जब भी इस तरह का आपने पेपर देखने मिला, क्वेश्चन देखने मिला है, तो इसमें क्या करना है, जो कर लंबाई को 25% घटाया है तथा चौड़ाई को 20% घटाया है, तो इसमें अगर कोई भी आकृति देखी है तो जो शुरू में प्रतिशत में आकृति होगी वो हमेशा 100% रहेगा, यानी 100% में बढ़ेगी और 100% में घटेगी। जो कर शुरू में कोई लंबाई थी अगर प्रतिशत में बात करा तो वह लंबाई थी शुरू में लंबाई थी 100%। उसके बाद इसकी नई लंबाई निकालने के रहा है, जो कर लंबाई को इसमें क्वेश्चन में गया 25% बताया, तो ये अब चाहे तो 100 में जोड़कर लिखनी है और चाहे 100 में माइनस करके लिखनी है। ये अपना जोड़ना कब है और माइनस कब करने इस बात करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा है बढ़ाया, कई बार लिखा है वृद्धि और इसमें लिखा है ज्यादा, तो अगर ये बात लिखा है कि तीनों का एक मतलब है कि उसमें आप 100 में जोड़ांगे। अगर क्वेश्चन लिखा है घटाया या कमी या डिक्रीज लिखा क्या है, तो वह बना के करना 100 होता है माइनस करनी है। जो कहना लंबाई को 25% बढ़ा है तो इसकी जो लंबाई है वो जी 125, क्योंकि ऐसा सब पूछा लिखा अपना 25% बढ़ाया तो 100 में 25 जोड़ाएंगे तो जगह 125, जो इसकी लंबाई आ गई। सेम इसी तरह चौड़ाई को 20% घटाया है तो इसमें 100 में माइनस करके लिखांगे तो कितनी हो जाएगी 80 रह जाएगी, ठीक है। यानी जो लंबाई बनेगी वो बनेगी 125 और जो चौड़ाई है वो कितनी बनेगी 80 बनेगी। तो इसमें पूछा क्षेत्रफल पर, उसका जो एरिया है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, ठीक है। अब अपना पास दोनों चीज है, लंबाई भी है चौड़ाई भी है। लंबाई कितनी इसमें 125, तो बेटा लिखा 125। जो इसकी चौड़ाई है वो देखिए 80, तो बेटा लिखा गया 80, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लेकिन इसमें अपन निकालना परसेंटेज में, तो इसमें एक बात करनी है, इन क्वेश्चन में चाहे तो अपन एक बार 100 करना है और चाहे करना अपन 2 बार 100। ये से बात करना चाहिए कब तो अपन एक बार 100 करना है और कब अपन 2 बार 100 करना है। वो मेरा पाठा जो आकृति दे रखी है उसका पूछा क्या क्वेश्चन में, अगर वो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछेगा तो हमेशा एक बार 100 करना है। आकृति जो कोई भी हो जरूरी नहीं वो आयत होनी चाहिए। अगर एक बार क्षेत्रफल पूछेगा तो बटे क्षेत्रफल पूछा तो एक बार 100 करना है। अगर वो पूछा वॉल्यूम यानी आयतन ऊंची आकृति दे रखी हो तो उसका बटे 2 बार करना है। तो जो कर इसमें क्वेश्चन में देखा अपने क्वेश्चन पूछा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या करना है, एक बार 100 करना है। जब इसमें सोल्व कराया टैक्टिक है, 1 0 से 1 0 कटेगी, 2 से काटा है 2 चौके 8, इसमें 2 से काटा है 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा 25 बार, तो 25 गुना में 4 कितना होगा, 25 चौका 100 होगा, कितना होगा 25 चौका 100। अब अगर सोल्व करने के बाद ये संख्या चेक करनी है कि कितनी आएगी, ठीक है। अगर ये संख्या 100 से ज्यादा आ गई, 100 से जितना भी ज्यादा होगी तो उसका आंसर देना वृद्धि में। अगर ये संख्या 100 से कम आई तो उसका आंसर देना हमेशा कमी में, ठीक है। लेकिन यह संख्या की 100, तो जब ये पूरी 100 आ जाए तो इसका आंसर देना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो उसकी आकृति है वैसे वैसे रहेगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मन कर चलो अगर यह 100 की बजाय यहाँ पर आता है 105, तो इसमें चेक करना होगा 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो इसका आंसर देते हैं हम 5% की वृद्धि। अगर सपोज करो मैन कर सकते हैं तो इसकी जो काटने का वो जो संख्या है वो आ जाए 90, तो ये 100 से कितनी कम है 10% कम है, तो इसका आंसर देते हैं कि जो उसका क्षेत्रफल है एरिया है उसमें 10% की कमी होगी। लेकिन सोल्व करने के बाद ये संख्या कितनी आई है, पूरा 100 हो गई, 100 आ गई, तो ये 100 से ना तो कम है ना ही ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या लगेगा कि जो उसका एरिया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। तो जब इस तरह का करते रहे तो लंबाई में 25% बढ़ा तो 125 होगी। 100 में जोड़ना कब है और माइनस कब करना है, इन शब्दों से पता चलेगा। अगर बढ़ाया तो 100 में जोड़ के लिखाएंगे, अगर घटाया तो 100 में माइनस करके लिखाएंगे। उसके बाद होशियार करते ही उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो लंबाई इसका क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला लंबाई गुणन चौड़ाई, तो लंबाई गुणन चौड़ाई। उसके बाद पता होना चाहिए बटे में एक बार 100 कब करना है और 2 बार 100 कब करना है। तो इससे पता चलेगा कि जो आकर के उसका पूछा क्या है। अगर क्षेत्रफल पूछा तो नीचे करना एक बार 100, अगर आयतन पूछेगा तो उसमें क्या करना है 2 बार 100 करना है। ठीक है, तो काटने पीटने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या 100 से कंपेयर कराएंगे, बस 100 से कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर 100 से ज्यादा आई तो आंसर देंगे वृद्धि में, 100 से कम आई तो आंसर देंगे कमी में। लेकिन अगर पूरा 100 आ जाए तो उसकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरह का एक क्वेश्चन होते हैं जिसका अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कैसे देखा, क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया और जो चौड़ाई है उसको 10% घटाया, 10% घटाया। तो क्वेश्चन बोलेगा, वही क्वेश्चन है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से देखेंगे जो इसकी नई लंबाई है वो कितनी बढ़ेगी। देखो यहाँ पर शब्द लिखा बढ़ाया, तो इसको पता चल गया 100 से जोड़ना है माइनस करना है। तो बढ़ाया तो 100 में जोड़ेंगे तो जो इसकी लंबाई है वो होगी 110। जो चौड़ाई है इसकी अपनी लेंथ है तो उसको 10% घटाया है, तो इसको 100 में से माइनस करके आएगी 90 आएगी। ठीक है, 100 में जोड़ना कब है माइनस कब है इसका पता होना चाहिए, वो पता चलेगा इन शब्द आता है। ठीक है, अगर बढ़ाया लिखा है तो 100 में जोड़ के लिखना, अगर घटाया कमी लिखी तो 100 में माइनस करना है। उसके बाद पूछा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणन चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है वो है 110, जो इसकी चौड़ाई है वो है 90, और बटे में एक बार 100 करना है 2 बार 100, वो पता चलेगा पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है तो इसके बटे में एक बार 100 करेंगे, काटने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 और 9 की गुणा करेंगे कितना है 99। उसके बाद क्या चेक करना है, इसको 100 से कंपेयर करेंगे, भाई ये संख्या 100 से कम है या ज्यादा है। ठीक है, अगर 100 से कम है तो आंसर देना कमी में, अगर 100 से ज्यादा है तो इसका आंसर देना है वृद्धि में। तो ये 100 से कम है, और कितना कम है 1% कम है, तो इसका आंसर क्या हुआ 1% की कमी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 1% की कमी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो ये क्वेश्चन है आपको कभी ना कभी एक या दो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन करना है। तो एक टाइप हमारी ये थी। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट टाइप है इसकी, उसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा। अब आकृति चेंज करेगा, ये क्वेश्चन हमारा जो अपना आया था। ठीक है, लेकिन अगली क्वेश्चन आएंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या को, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो क्वेश्चन पूछेगा उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले सारे क्वेश्चन पूरे मेंसुरेशन पे चलेंगे जो हमने 10वीं क्लास में सीखा हुआ। आयत वृत्त वर्ग जो भी क्वेश्चन है वे सभी के सभी क्वेश्चन चलेंगे और सभी में सेम तरीका रहेगा, सिर्फ आकृति चेंज होगी और उसका जो क्वेश्चन है वो एरिया चेंज होगा, यानी फार्मूला ऐड होना चाहिए। सबसे पहले ये देखना कौन सी आकृति थी, पहला काम। दूसरा काम क्या रहेगा, उस आकृति का जो फार्मूला वो याद होना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में आकृति कौन सी थी आयत, ठीक है, तो उसका फार्मूला था लंबाई गुणन चौड़ाई। अब अगर यह आकृति कौन सी है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर होगा। क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी नई त्रिज्या देखेंगे। अगर त्रिज्या को 10% बढ़ाया है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, कितनी होगी 110 होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है क्षेत्रफल इसका पाई आर स्क्वायर। इसमें से एक नई बात क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है इन क्वेश्चन में, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और उसका पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वैल्यू किसके बोलेंगे। अगर फार्मूले में अगर कोई संख्या या पाई, अगर कोई संख्या है या पाई आए तो उसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलेंगे। और प्रतिशत के इन क्वेश्चन में इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अगर फार्मूला में पाई दिखाई दे या कोई संख्या दिखाई दे तो उसको छोड़कर चलना है। ठीक है, हाँ मेंसुरेशन में जरूर यूज होगा, पाई को हम 22/7 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन प्रतिशत के इन क्वेश्चन में इस कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होगा। अगर यहाँ पर पाई मिले और कौन सी कोई भी संख्या देखी है, जैसे कि जो वृत्त का आयतन होगा या अपना बेलन का आयतन होगा वो का पाई आर स्क्वायर एक्स, तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू आएगी पाई आएगी।
जो शंकु होता है शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होगा 1/3 और पाई होगी, ठीक है। तो इनमें इक्वेशन को छोड़ना चल रहा है, तो इसको पाई को छोड़कर चलेंगे। पाई के अलावा क्या बचा आर, आर का मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है। और हमें पता आर का स्क्वायर करना है, त्रिज्या हमारे पास कितनी है 110 है, तो इसको लिखेगा हम 110 गुना 110 डिवाइड करना 100 से। तो जब 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे तो 11 गुना में 11 121 होगा, ठीक है। और 121 100 से कम है या ज्यादा है, तो देखते हुए पता चलेगा 100 से 21 ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा 21% की वृद्धि होगा। इसका आंसर क्या होगा 21% की वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारी एक टाइप है जो पेपर में बहुत ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह होगा, देखो क्वेश्चन देगा, अब आकृति चेंज करेंगे। क्वेश्चन देगा एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा को क्वेश्चन में लिखेगा 20% घटाया, 20% घटाया, तो क्वेश्चन पूछेगा कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो तरीका वही रहेगा, सिर्फ आकृति चेंज होगी और उस आकृति का फार्मूला याद होना चाहिए क्वेश्चन में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वर्ग की कोई भी भुजा है उसको 20% घटाया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भुजा कितनी रह जाएगी 100 में से 20 कितना रहेगा 80, ठीक है। तो उसकी भुजा रहेगी 80, और जो आपके आकृति कौन सी है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल का करता जो फार्मूला है वो क्षेत्रफल है, उसका फार्मूला क्या है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुना भुजा बोलेंगे। और हमारे पास भुजा कितनी है 80 है, तो इसको लिखेंगे 80 गुना 80। अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसके नीचे एक बार 100 करना है 2 बार 100, वो कैसे पता चलेगा। पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कौन सी भी आकृति पूछ रहे हो उसमें 100 में से एक बार करना है, और आयतन कौन सी भी आकृति पूछ रहे हो उसके नीचे क्या करना है 2 बार 100 करना है। तो इसमें क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे एक बार 100 करना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 गुना माफ करेंगे कितना आएगा 64। अब इस 64 को 100 से कंपेयर करना है, तो इस 64 को देखोगे तो 100 से कम है या ज्यादा, तो 100 से कम है, और कितना कम है 100 में से 64 माइनस करेंगे 36 बचेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 36% की कमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 36% की कमी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रतिशत के क्वेश्चन करे। इसके आप कितने भी क्वेश्चन बना लो, जो हमारा मेंसुरेशन है उसमें आप कौन सी आकृति डालो, सभी क्वेश्चन में यही तरीका रहेगा। सबसे पहले 100 में जोड़ेंगे और माइनस करेंगे, उसके बाद उस आकृति का फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे आयत आई थी तो आयत का फार्मूला था लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बाद आकृति आई वृत्त, वृत्त का फार्मूला क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, उसके बाद आकृति आई वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सोल्व करके ये कंपेयर करना है या ये चेक करना है 100 से कम है या ज्यादा। अगर 100 से कम है, जितना कम हो उतना आंसर कम देना, 100 से जितना ज्यादा है तो उसका आंसर हमेशा वृद्धि में देना है, ठीक है। मान कर चलो 64 की बजाय 105.4 आता है, तो फिर क्या चेक करते भाई ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है देखते पता चलेगा ये 5.4 ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या दोगे 5.4 की वृद्धि। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो प्रतिशत के क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, और एसएससी जीडी का तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सही है, एक बार पूछ सकते हैं